बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा, हमने लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों क्वेश्चंस को कम्प्लीटली कवर किया था उसके तमाम पार्ट्स के साथ। अब इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? जिसकी डिग्री होती है 2। आपको जैसे कि यहाँ पे पावर नज़र आ रही है, ये जो 2 हमें पावर नज़र आ रही है, हाईएस्ट पावर है इस इक्वेशन की, इसका मतलब है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है इस इक्वेशन में जो वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। अब वो वेरिएबल क्या है? हमारा z है, यानी हमें z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और पावर इसकी 2 है, इसका मतलब है z की यहाँ जो वैल्यूज़ आएंगी वो कितनी आएंगी? वो आएंगी 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी मेंशन है कि किस मेथड के अकॉर्डिंग इसको हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये आपने ग्रेड 9 में भी अपना जो है इसको यूज़ किया है और सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ये मेथड आपको रिपीट करना है, लेकिन नंबर्स क्योंकि अब यहाँ पे z की जो वैल्यू है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगी। यहाँ क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? z² - 4z + 5 इज़ इक्वल टू 0। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं स्पेसिफिकली जो आपने याद रखने हैं और बहुत आसानी के साथ आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, z² - 4z + 5 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब सबसे पहला स्टेप ये है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को आपने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देना है। ठीक है जी, तो z² - 4z इज़ इक्वल टू -5 + 5 हम राइट साइड पे ले गए और ये बन गया -5। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें एक्चुअली इस लेफ़्ट साइड की जो है आपकी एक्सप्रेशन है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में बनाना है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको पता है दो तरह से हो सकता है, a + b होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हम सबको पता है a² + 2ab + b²। ठीक है, और या फिर ये बन सकता है a - b होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, तो अब आपको यहाँ नज़र आ रही है कि हमारे पास पहली टर्म है यानी कि स्क्वायर वाली। अब ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, या तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है या ये फॉर्मूला भी बन सकता है लेफ़्ट हैंड साइड पर। तो हम ये देखते हैं, पहली टर्म हमें स्क्वायर में एग्जैक्टली दी हुई है, यानी कि ये पहली टर्म को फुलफ़िल करिए a², और ये माइनस की साइन है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला बनने वाला है -2ab वाला। तो ये -2ab टर्म कंसीडर करेंगे। अब हमें यहाँ पे लास्ट b² वाली जो टर्म है लेफ़्ट हैंड साइड पे, वो तीसरी टर्म हमें फाइंड करनी है। तो मिसिंग लास्ट टर्म का फॉर्मूला आप जो है इसका फॉर्मूला होता है, आप ये ले लें कोफिशेंट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिसिंग लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, यानी जो तीसरी टर्म हम यहाँ पे फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला है कि जो भी z का कोफिशेंट है, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि -4 इसका कोफिशेंट है। ठीक है, उसको डिवाइड करवा देंगे 2 से और होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला है जो कि तीसरी टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होगा, और ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। चलें अब यहाँ पर फाइंड करते हैं कैसे। z² - 4z ओके प्लस, अच्छा मिसिंग लास्ट टर्म यहाँ निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं फिर उसको ऐड करवा देंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ मिसिंग लास्ट टर्म इस क्वेश्चन में। तो वो जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ z क्या है? यहाँ पे -4 है, तो -4 डिवाइडेड बाय 2 और होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और जब 2 का स्क्वायर निकालेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 आ रहा है। यानी कि 4 वो टर्म है, मिसिंग लास्ट टर्म है, जिसको आपने ऐड करना है दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर लेकर आएंगे तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे भी लाएंगे। लिहाजा मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ +4, और जो आपका राइट साइड पे -5 है उसके साथ में भी आ जाएगा +4, यानी जो भी मिसिंग लास्ट टर्म आने वाली है वो लेफ्ट साइड के साथ साथ राइट साइड पे भी आप रखेंगे बैलेंस करके, बिल्कुल प्लस साइन के साथ में। ठीक है, चलें अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या बन गया? z² - 4z
प्लस 4 इज़ इक्वल टू -5 प्लस 4, ये हो गया -1। ठीक है, चलें जी। अब आप ये देखें क्या ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट बन गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया। आप देखें ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं आपको चेक करवा देती हूँ यहाँ रख के। ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का रखा हमने a b, अभी हम रखते हैं a और b क्या है वो हमें पता चल चुका है, और b स्क्वायर, b यानी कि 4 है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे यानी कि इसको 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये b जो है हमारा 2 है और a हमारा क्या है z। तो यहाँ रख देते हैं z और यहाँ रख देते हैं 2। अब आप देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टू द 4z बन जाएगा। एग्जैक्टली ये लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन सेम आ रही है। इसका मतलब ये पूरा फॉर्मूला हमने बना लिया है। अच्छा, राइट साइड पर जो है आपका -1 ये एज इट इज़ लिख देते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ, ये सेपरेट कर देती हूँ, रफ वर्क हमारा। चलें जी। अच्छा, अब देख रहे हैं आप कि ये हमने एक होल स्क्वायर बना लिया है फॉर्मूला। तो होल स्क्वायर में इसको बंद कर दें, ये a माइनस बी होल स्क्वायर में बंद हो गया, यानी कि z a आपका है और b आपका 2 है, a माइनस बी होल स्क्वायर में ये बंद हो गया, इज़ इक्वल टू -1। राइट, चल अब हमें क्या करना है, अब हमें क्योंकि स्क्वायर आ गया है और हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने होल स्क्वायर तो इसको बना लिया है। अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। z पर आपको नज़र आ रहा है पावर 2 है होल स्क्वायर में, ठीक है। तो हम इस रेडिकल लेकर जो है इस पावर 2 को हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, स्क्वायर रूट लगा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी लगा लिया। चलें, अच्छा अब जो है आपका स्क्वायर से रेडिकल हुआ कैंसिल और बचा z-2 इज़ इक्वल टू, अब आपको ये मालूम है कि ये -1 जो है किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, राइट। तो हम ले लेते हैं इसके अंदर आयोटा स्क्वायर, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर ले लिया हमने। और आयोटा स्क्वायर को जब हम रेडिकल से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका आयोटा, लेकिन प्लस में भी और माइनस में भी, राइट, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रखेंगे। चलें जी, अब -2 को शिफ्ट कर दें क्योंकि हमें z की वैल्यू फाइंड करनी थी सिर्फ। तो -2 जो है आपका राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो z इज़ इक्वल टू, जब -2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये जस्ट +2 बन जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास है प्लस माइनस आयोटा, राइट। तो आप देखें z की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक पॉजिटिव 2 प्लस आयोटा और एक आया है आपका 2 माइनस आयोटा। ये दोनों वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन हमने कौन से मेथड से फाइंड किया है इसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, यानी कि हमने स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनाया है। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में बनेगा या फिर ये a प्लस बी होल स्क्वायर में बनेगा। ठीक है जी, तो हम फाइनली इसका बना लेते हैं एक सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट में अपने दोनों वैल्यूज़ को लिख देते हैं, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। ये आपकी इक्वेशन हो गई सॉल्व, और आपकी जो भी वेरिएबल था z, इसकी वैल्यूज़ दोनों आ गई हैं, राइट। ओके जी, चलें अब इसके आते हैं सेकेंड पार्ट पर। चलें जी, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 52 इज़ इक्वल टू 0। चलें जी, स्टेप्स वही होंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे, आपने याद रखना है। पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 52 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, कांस्टेंट टर्म जो है आपकी उसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवाना है। तो +2 जो है हमारा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, z स्क्वायर प्लस 12z यहीं रह जाएंगे, और आपका जो 52 है वो बन जाएगा माइनस का 52, राइट हैंड साइड पर चला गया। चलें, अब हमें क्या करना है, मिसिंग लास्ट टर्म फाइंड करनी है। मिसिंग लास्ट टर्म फाइंड करने का वही फॉर्मूला जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ फाइंड कर लेते हैं। मिसिंग लास्ट टर्म क्या करना है, हमें कोफिशिएंट लेना है z का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 12 है। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो कि मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में भी बताया था। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 2 6 12, और ये 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आ रहा है। अब ये जो टर्म हमारी आई है, हमने क्या करना है, इसको मिसिंग लास्ट टर्म यहाँ की भी है, यानी कि इसको एडिशन करवाएंगे हम लेफ्ट साइड पे भी और हमारी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे भी। चलें जी, ऐड करवा देते हैं, ठीक है, एडिंग 36 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, बोथ साइड्स पे ऐड करवा रहे हैं। तो ये हो गया z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 36 इक्वल टू -52 प्लस 36, राइट। ठीक है जी, जो 36 हमारी मिसिंग लास्ट टर्म आई थी उसे हमने लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी एडिशन करवा दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें ये जो है आपकी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा, तो ये चेक करते हैं। a स्क्वायर, अच्छा प्लस है तो इसका मतलब है +2ab वाला फॉर्मूला बनने वाला है, 2
ए बी, ए हमारा डिसाइड हो चुका है क्या है, z है। अच्छा b यहाँ से पता चल जाएगा 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब है b जो है आपका 6 है। आप देखें मल्टीप्लाई करवा के 2 6 12z बन रहा है ना, एग्जैक्टली राइट। चलें अच्छा इसका मतलब है a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया है। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर माइनस का 52 और प्लस का 36, तो ये हो गया आपका माइनस का 52 प्लस का 36, ये आ गया माइनस का 16। ओके चलें अच्छा ये जो आपका फॉर्मूला बन चुका है, अब हमने इसको होल स्क्वायर में बंद कर देना है क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो z प्लस 6 का होल स्क्वायर ये बन गया, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। अच्छा इस तरफ देखें अगर आप, तो मैं जो है 16 के साथ में आयोटा स्क्वायर चलें बाद में लगा लेंगे, नो इशू। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें स्क्वायर रिमूव करना है, जिसको हम रिमूव करेंगे बाय टेकिंग द रेडिकल ऑन बोथ साइड्स। तो z प्लस 6 का होल स्क्वायर पे भी रेडिकल लगा दिया, और ये जो आपका 16 है माइनस का, इस पर भी हमने रेडिकल लगा दिया। चलें जी, स्क्वायर से हुआ रेडिकल कैंसिल और ये बच गया आपका z प्लस 6 इज़ इक्वल टू, अच्छा ये जो 16 है इसका तो हम जो है निकालेंगे जो है स्क्वायर रूट, लेकिन साथ साथ जो माइनस है आपको पता है रेडिकल के अंदर आ रहा है, तो इसकी जगह मैं आयोटा स्क्वायर रख सकती हूँ क्योंकि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 होती है। तो -1 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 बन जाएगा। ठीक है जी, मैंने पहले सबसे पहले ये किया है कि आपकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई मीन -1 की जगह आयोटा स्क्वायर रख दिया है। चलें अब हम निकालते हैं इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये जो आने वाली वैल्यू है डेफिनेटली प्लस और माइनस दोनों में आएगी। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और आयोटा आ जाएगा सिंगल पावर में, राइट। तो लास्ट स्टेप पे आ रहे हैं हम, +6 से, +6 कांस्टेंट नंबर है, z की वैल्यू फाइंड हो रही है, लिहाजा +6 राइट साइड पे चला जाएगा, बन जाएगा -6 और ये +-4 आयोटा। ठीक है जी, तो ये आपके सॉल्यूशन सेट में दोनों वैल्यू z की आ गई हैं, एक -6 +4 आयोटा और -6 -4 आयोटा, राइट। ये आपका वेरी सिंपल आंसर, बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल आसान है। चलें जी अब आते हैं इसके पार्ट 3 पर। पार्ट 3 क्या है, क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं। 34z² - 6z इज़ इक्वल टू -1 सॉल्यूशन। अच्छा इस क्वेश्चन में जो है ना एक चीज़ है, एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट नंबर है वो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है, तो हमें शिफ्ट नहीं करवाना है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके बाद हमें जस्ट यहाँ स्टार्ट करना होगा मिसिंग लास्ट टर्म से। तो पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, 34z² - 6z इज़ इक्वल टू -1। अच्छा अब लेकिन एक चीज़ और है कि आपके जो पिछले दोनों क्वेश्चंस थे आपको नज़र आ रहे होंगे कि दोनों क्वेश्चन z² से स्टार्ट हो रहे थे, यानी z² का कोफिशिएंट जो है 1 था, कोई और नंबर नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो z² है इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है 34, तो हमें ये 1 ही चाहिए, यानी z² के आगे जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नंबर ना हो एक्सेप्ट 1, जो कि हम लिखते नहीं हैं। इसीलिए हम 34 को पहले क्या करवाएंगे यहाँ से ख़त्म। अब वो ख़त्म कैसे होगा, वो जो मल्टीप्लाई में है हम उसको डिवाइड में ले लेंगे, हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे, डिवाइडिंग बाय 34। जो भी z² का कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दें ताकि वो नंबर जो है z² के कोफिशिएंट से वो ख़त्म हो जाए, वहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए 34z² डिवाइडेड बाय 34 -6z डिवाइडेड बाय 34 और राइट साइड पे -1 डिवाइडेड बाय 34, राइट। चलें जी, ये तो हो गया ख़त्म और यही हमें करवाना था। अब क्या रह गया यहाँ पे, z² - 6। अच्छा इसको भी सिंप्लीफाई कर लेती हूँ मैं, बल्कि 2 1 2 2 7 14 और 2 3 6, यानी कि ये हो गया 3/17, ये हो गया 3, इसको मैं 3 बना लेती हूँ। ठीक है जी, 3/17 z इज़ इक्वल टू -1/34, राइट। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमारी इक्वेशन सही है, यानी कि ये z² है और कांस्टेंट टर्म इसकी ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर है, ये z का कोफिशिएंट है -3/17। अच्छा मिसिंग लास्ट टर्म यहाँ पे फाइंड करनी है, तो इधर ही मैं फाइंड कर लेती हूँ। मिसिंग लास्ट टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला आपको बताया था, z का कोफिशिएंट लेना है, तो z का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -3/17 है हमारा, 3/17 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करवा रहे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है 3 3 अच्छा आप इसको होल स्क्वायर में भी रख सकते हैं चाहें तो, क्योंकि एक ही बात है, या स्क्वायर खोल लें, क्योंकि यहाँ पर जो है जो हमारी तीसरी टर्म आती है वो b² होती है, तो चाहें आप स्क्वायर फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3/34 का होल स्क्वायर, राइट।
अब इस टर्म को, ये जो मिसिंग लास्ट टर्म आ चुकी है, इसको हमने एडिशन करवाना है लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। चलें जी स्टार्ट करते हैं इसकी एडिशन। अच्छा मैं इसको ऊपर रख लेती हूँ। चलें जी, सो एडिंग 3/34 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। चलें z² माइनस 3/17 z प्लस 3/34 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, माइनस का 1/34, तो माइनस का 1/34 प्लस 3/34 होल स्क्वायर। ये जो मिसिंग लास्ट टर्म आई थी हमारी, हमने उसको एडिशन करवा दिया लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड पे। अब सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा ये जो है आपका फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी। आपको क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा होगा, इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं निकाला था इसका, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन बनेगी। राइट साइड चेक करते हैं, तो ये आ रहा है आपका माइनस 1/34 प्लस, आप चाहें तो इसका स्क्वायर खोल लें, 3 3 ज़ा 9/34 का स्क्वायर निकालती हूँ मैं। 34 का स्क्वायर आ रहा है 1156, ठीक है जी, 1156। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को, सॉरी हमारी राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी हो चुकी है कंप्लीट। z माइनस 3/34 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, डेफिनेटली 1156 एलसीएम आएगा, और 34 के टेबल में 1156 34 टाइम्स ही आएगा, तो 34 ऊपर आ गया प्लस 9, ठीक है। तो ये आ रहा है z माइनस 3/34 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 34 प्लस 9, ये आ रहा है आपका माइनस का 25, माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 1156, ठीक है जी। चलें, अच्छा अब हम ये क्या करते हैं, हम इसको भी चाहें तो आप स्क्वायर में कर लें और उसके बाद रेडिकल ले लेंगे बोथ साइड्स पर, ताकि स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। तो जो है पहले हम, चलें रेडिकल ले लेते हैं बोथ साइड्स पर, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। z माइनस 3/34 होल स्क्वायर, और ये आपका है माइनस का 25/1156। अच्छा माइनस की जगह मैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर ले लेती हूँ और ये माइनस हटा देती हूँ, ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको जैसे कि पहले पीछे क्वेश्चन में बताया था -1 ही होती है, तो ये मैंने माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर लगा दिया। चलें, स्क्वायर से हुआ रेडिकल कैंसिल, और यहाँ आपका रहा z माइनस 3/34 इज इक्वल टू, अच्छा 25 का स्क्वायर रूट होता है, अच्छा प्लस माइनस में आएगा, भूलिएगा मत, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, और आयोटा स्क्वायर का जस्ट आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और ये जो स्क्वायर था किसका था, 34 का था, हमने पीछे निकाला था। 1156 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 34। चलें जी, z की वैल्यू फाइंड करनी थी, लिहाजा ये जो टर्म है हमारी राइट साइड पे चली जाएगी, माइनस में है ये प्लस में बन जाएगी, यानी कि 3/34 प्लस माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34, ठीक है जी। तो ये हमारी इसकी जो है आंसर आ गया है 3 प्लस माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख सकते हैं 34। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया, 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34 और 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34 आंसर, ठीक है जी। तो दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं z की। अच्छा आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि क्वेश्चन में कहा था z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है, तमाम जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। चलें जी, पार्ट 4, z² माइनस 6z प्लस 34 इज इक्वल टू 0। चलें क्वेश्चन लिख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन में आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा z² का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 है, मतलब हमें कोई डिवीजन वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ z² माइनस 6z, अच्छा कांस्टेंट टर्म यहाँ हमें शिफ्ट करवानी पड़ेगी राइट हैंड साइड पर, तो ये आपका जो प्लस 34 है ये बन जाएगा आपका माइनस का 34। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें मिसिंग लास्ट टर्म फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड साइड की। तो मिसिंग लास्ट टर्म फाइंड करने का जो आपको मैंने तरीका बताया है, फॉर्मूला, वो क्या है, मिडिल टर्म जो आपको मतलब जो z है उसका कोफिशिएंट लेना है आपने, माइनस का 6 है जिसको डिवाइड करवाना है आपको 2 से, और उसका होल स्क्वायर लेना है। तो ये बन रहा है आपका 3 का स्क्वायर जो कि आ रहा है 9। जो भी आपकी मिडिल टर्म मिसिंग लास्ट टर्म आ गई है उस टर्म को आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐड करवाना है, यानी कि हम लिख लेते हैं एडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो
9 को ऐड करवा लें बोथ साइड्स पर, z² माइनस 6z प्लस 9 इक्वल टू -34 प्लस 9। ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ ये ऐड हो गया है 9। चलें जी, ये आपका z² माइनस 6z प्लस 9 इज़ इक्वल टू -34 प्लस 9, ये आपका आ रहा है आई थिंक 25, या माइनस का 25। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है यहाँ पर आपका होल स्क्वायर बन गया है, होल स्क्वायर का फॉर्मूले में बंद कर दें, z माइनस, क्योंकि a माइनस भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, बीच की टर्म माइनस है तो a माइनस भी होल स्क्वायर में बंद हो जाएगा। a आपका z है और b 9 जो है किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यानी कि b की जो वैल्यू है 3 है, a माइनस b होल स्क्वायर बंद हो गया। और ये माइनस का जो 25 है इसको मैं लिख लेती हूँ 25 आयोटा स्क्वायर, माइनस साइन की जगह मैं आयोटा स्क्वायर लगा रही हूँ। चलें जी, अब रेडिकल रिमूव स्क्वायर रिमूव करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडिकल लेना पड़ेगा बोथ साइड्स पर, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। चलें जी, तो ये आपका स्क्वायर से पावर रेडिकल हुई कैंसिल और आपका बचा z माइनस 3 इज इक्वल टू 25 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है 5 और आयोटा स्क्वायर का आयोटा और प्लस माइनस लगा लेंगे। और अब लास्ट स्टेप माइनस का 3 आपका राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस माइनस का 5 आयोटा भी है। तो इस तरह आपकी ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, दोनों वैल्यूज़ आप सेपरेट करके लिखना चाहें या एक साथ लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लिख भी सकते हैं अलग अलग करके, प्लस माइनस के साइन के साथ भी या एक साथ भी, तो मैंने यहाँ एक साथ लिख दिए हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, तो अब हम आ रहे हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं, z² माइनस 6z इक्वल टू -13 सॉल्यूशन। चलें जी, अच्छा यहाँ पर भी जो है आपका z² का कोफिशिएंट जो है 1 है, कोई और नंबर नहीं है, इसलिए डिवीजन वाला स्टेप नहीं होगा। कांस्टेंट भी यहाँ पर शिफ्ट करवा के दिया है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे जो फाइंड करनी होगी वो इस होल स्क्वायर की मिसिंग लास्ट टर्म फाइंड करनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड की मिसिंग लास्ट टर्म। जो मिसिंग लास्ट टर्म जो है आपकी, उसका फॉर्मूला याद है सबको, क्या करना है, z का कोफिशिएंट लेना है, यानी कि माइनस का 6 है डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, वही वाला जो ऊपर वाला था सेम वही आपकी मिसिंग लास्ट टर्म यहाँ पे भी आ रही है 9। ठीक है जी, तो 9 को हम ऐड करवा लेंगे बोथ साइड्स पे, एडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका z² माइनस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू -13 प्लस 9। लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ एडिशन हो चुकी है। अब आप ये देख लें कि ये आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया या नहीं बन गया, a² माइनस 2ab प्लस b²। अच्छा, 9 जो है किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब b की जो वैल्यू है 3 है और a जो है आपका z है, इक्वल टू -13 प्लस 9, ये आ गया आपका -4। ठीक है, चलें। अच्छा, ये आपका होल स्क्वायर में बंद हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, 4 के साथ में जो माइनस है उसकी जगह मैं यहाँ लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या करना है, रेडिकल लेना है बोथ साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। स्क्वायर से रेडिकल हुआ कैंसिल और यहाँ आपका आ गया z माइनस 3 इज इक्वल टू, अच्छा प्लस माइनस में आएगा, आपको पता है स्क्वायर रूट, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है और आयोटा स्क्वायर का सिंगल लिख दिया आयोटा। अच्छा, माइनस का 3 है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे z की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। ये सॉल्यूशन सेट में यहीं बना लेती हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 3 प्लस माइनस 2 आयोटा आंसर है, राइट। चलें जी, अब हम आ रहे हैं बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 6। चलें जी, पार्ट 6, z² प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अच्छा, z² प्लस 64 है, कांस्टेंट टर्म है, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस का 64 हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे 2 टर्म्स नहीं है, तो हमें वो a माइनस b होल स्क्वायर वाला और a प्लस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्क्वायर में है जो लेफ्ट हैंड साइड है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम रेडिकल ले लेंगे बोथ साइड्स पे, इस पे भी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में ही है, स्क्वायर से रेडिकल हुआ कैंसिल और z की जो वैल्यू आ गई, इट
इट इम्प्लाइज दैट की साइन लगाना मैं हमेशा भूल जाती हूँ, सॉरी, लेकिन ये लगानी है आपने कंटिन्यूटी को शो करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है आपके एग्जाम्स में भी। अच्छा, माइनस का जो 64 है, ये जो आपका स्क्वायर रूट होगा, अच्छा मैं माइनस की साइन की जगह आयोटा स्क्वायर लगा लेती हूँ पहले, 64 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस की साइन की जगह लगाया है मैंने। तो z इज़ इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट 8 आ गया, और प्लस माइनस साइन के साथ में लेना है आपने, और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आयोटा। ठीक है जी, तो z की जो वैल्यू आ गई वो प्लस माइनस 8 आयोटा आ गई, और यही आपका सॉल्यूशन सेट हुआ, प्लस माइनस 8 आयोटा, यानी कि प्लस 8 आयोटा और माइनस 8 आयोटा, दोनों इसकी वैल्यूज़ आ गई आंसर। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब साथ ही साथ जो है रिव्यू एक्सरसाइज जो है हम इसके MCQs भी सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में। चलें जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब रिव्यू एक्सरसाइज 1, जिसमें मैं आपको MCQs सॉल्व करवाऊँगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद सॉल्व करने एज अ प्रैक्टिस, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अब इसके MCQs। चलें जी, रिव्यू एक्सरसाइज का जो MCQs हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z कॉन्जुगेट ऑफ z इज़ इक्वल टू, अच्छा इसमें आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं अगर आप ये देखें, सॉरी ये कॉन्जुगेट नहीं है, मॉड्यूलस है, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ z का जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ सकता है। अच्छा, इसको जो है मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको सॉल्व करवाया हुआ है ये ऑलरेडी, तो मैं दोबारा, ये वीडियो लेंदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है। आप पिछले एक्सरसाइज में जाइएगा, वहाँ देखेंगे। तो यहाँ आप देखें क्लियरली जो है आपका मॉड्यूलस z का किस किस के बराबर आया है, मॉड्यूलस ऑफ माइनस z के, कॉन्जुगेट ऑफ z के मॉड्यूलस के, और माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z के मॉड्यूलस के। यानी कि आप ये देखें कि जो आपका मॉड्यूलस ऑफ z है उसकी वैल्यूज़ इन सब की इक्वल आ रही हैं। इस क्वेश्चन में हमने डिटेल में इसको पूरा सॉल्व किया था। तो इसका मतलब ये है कि हमारे तमाम ऑप्शंस यहाँ बिल्कुल करेक्ट हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है जी, मैं यहाँ पर बार बार जो है सॉल्व नहीं करवाऊंगी, जो क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ वो मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ। अच्छा, अब देखते हैं ये, इफ़ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। यहाँ अगर आप देखें तो आपने एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आपका जो z1 है उसका मॉड्यूलस माइनस z2 का जो मॉड्यूलस है, इसका आंसर लेस देन और इक्वल टू आता है z1 प्लस z2 के मॉड्यूलस के, और इसका आंसर लेस देन और इक्वल टू आता है z1 प्लस z2 के इंडिविजुअल अलग अलग मॉड्यूलस के। तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये नेगेटिव वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर नहीं है इंडिविजुअल वाला, लेकिन हाँ सेकंड ऑप्शन जो है इसमें यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक का स्टेटमेंट गिवन है, तो हम इस पर टिक आउट कर लेंगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी ये लेस देन वाला इक्वल टू की साइन के साथ नहीं दिया हुआ, इसलिए नहीं लेंगे। और यहाँ पर भी आप देखें तो ये z1 माइनस z2 जो है एक साथ मॉड्यूलस में नहीं आते हैं, इसके सी ऑप्शन में देखें। और अगर आपका डी देखें तो ये ग्रेटर देन के साइन के साथ है, जो कि ऑफ कोर्स जो है करेक्ट नहीं है। यानी कि z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल टू होगा z1 प्लस z2 के। इसका मतलब है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सेकंड का बी हो गया, राइट। चले जी, अब आ जाते हैं हम थर्ड पे। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 4, यानी कि जो z की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है आपको क्या, 3 आयोटा माइनस 4, और आपसे कहा जा रहा है इसमें z प्लस z कॉन्जुगेट निकालें। तो अगर आपका ये z है आपका, तो पहले तो हम इसका कॉन्जुगेट देखें। तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका, आपको पता है, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन चेंज करनी हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट की। तो इसमें जो इमेजनरी पार्ट है वो 3 आयोटा है, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 आयोटा और माइनस का 4। अच्छा, रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं करते हैं हम कॉन्जुगेट के अंदर। अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसमें z प्लस z कॉन्जुगेट, यानी कि दोनों को प्लस करवाना है। जब हम दोनों का एडिशन करवाएंगे तो आपको पता है 3 आयोटा माइनस का 4 और ये माइनस का 3 आयोटा माइनस का 4, प्लस माइनस 3 आयोटा कैंसिल हुआ और ये आ गया माइनस का 4 और 4 हो गया 8। इसका मतलब है ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलें जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 आपका क्या है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव नंबर है, और b लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर है। कोई भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव देख लें, नंबर अपने माइंड में ले लें। फॉर एग्जांपल लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर मैंने 2 ले लिया है, और लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर हमने लेना है वो मैंने ले लिया है माइनस का 3। ठीक है, ये दो नंबर्स मैंने खुद से सपोज किए हैं। अच्छा, अब फाइंड क्या करना है
उसमें ये देखना है कि जो ऑप्शन है कौन सा करेक्ट होगा, यानी ए और बी दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। 2 - 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आएगा, जो कि बिल्कुल भी ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये ऑप्शन फेल हो गया। अच्छा, सेकंड देखें, ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर लेस देन 0 आ रहा है। आपको पता है जब ए और बी को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आंसर माइनस का 6 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा, दोनों की प्रोडक्ट जो है 0 आ रही है। अच्छा, दोनों की प्रोडक्ट 0 कैसे नहीं आ सकती, क्योंकि आपको पता है एक नंबर ग्रेटर देन 0 था और एक लेस देन 0 था, कोई भी नंबर 0 नहीं था तो मल्टीप्लिकेशन 0 भी नहीं हो सकती, और ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा, बी जो है आपका 4th पार्ट का करेक्ट है वो, राइट। चलें जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन 5 पे। इफ़ n इज़ एन इवन इंटीजर देन आयोटा पावर n इज़ इक्वल टू। अच्छा, एक n जो है आपका वो इवन इंटीजर बोल रहे हैं। इवन इंटीजर कोई भी ले लें आप, और आयोटा के ऊपर उसकी अगर हम पावर लगाते हैं तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा, आयोटा पावर n है। n जो है हमें एक इवन नंबर लेना है, ठीक है। इवन नंबर हम सबको मालूम है कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6, इस तरह से ये नंबर्स लेने हैं। तो हम आयोटा के ऊपर अगर जो है कोई भी पावर लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लगाते हैं, तो पता है कि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाती है, -1 आती है, राइट। अच्छा, इसी तरह आयोटा 4 का अगर हम देखें तो आयोटा 4 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, इसको ब्रेक करके आयोटा स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन में, जो कि अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे तो -1 मल्टीप्लाई -1 जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, +1 के। अब इसी तरह आयोटा अगर आप 6 देखें, 2, 4, 6 इवन नंबर्स में आपको रख के दिखा रही हूँ, तो इसी तरह अगर हम आयोटा 6 देखें तो उसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की पावर क्यूब लगा के 2, 3 = 6 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दें -1, और उसका जब हम क्यूब खोलेंगे तो वो भी -1 आ रहा है। यानी नंबर्स जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो या तो -1 आ रहे हैं, या -1 भी आया, 1 भी आया, ऑल्टरनेट साइंस आ रही हैं। अब इसी तरह आयोटा 8 पर जाएंगे आप तो वो +1 आएगा। तो इन शॉर्ट आयोटा पावर जो n है उसकी हमें जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो क्या मिल रही हैं, वो या तो 1 मिल रहा है या फिर वो -1 मिल रहा है। इसका मतलब है हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन जो है 5th पार्ट का करेक्ट हुआ, राइट। चलें जी, अब आ जाते हैं 6th पार्ट पे। अच्छा, इफ़ z इज़ अ एनी रियल नंबर देन इट्स कॉन्जुगेट इज। अच्छा, z जो है एक रियल नंबर है, यानी कि 3 है, तो इसका जब कॉन्जुगेट भी निकालेंगे हम तो उसका कॉन्जुगेट भी 3 ही रहेगा, क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट कोई नहीं है तो साइन कोई चेंज नहीं होगी, इसलिए इसका जो z का जो है कॉन्जुगेट आने वाला है वो भी वही आएगा जो रियल नंबर होगा, यानी कि x। इसका मतलब है 6 जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, x। चलें, अब आते हैं 7 पर। -1 की पावर -21/2। अच्छा, -1 की पावर दी हुई है -21/2, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं किसके बराबर होगी। -1 की जगह मैं यहाँ रख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर, राइट, आयोटा स्क्वायर। अच्छा, पावर जो है वो लगा लें वापस, क्या है -21 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 2 से ये पावर हो गई कैंसिल, और अब जो रह गया वो रह गया आयोटा की पावर -21। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत आसान है। आयोटा -1 को फ़िलहाल अभी छोड़ दें अगर आप, तो सिर्फ 21 को कंसीडर कर लें, ठीक है। तो माइनस हम बाद में लगा लेंगे। तो जो है हम इसको लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 10 होता है 20, 2 10 क्या हो गया 20। अच्छा, 2 10 20, अब 20 है लेकिन ये 21 है, एक आयोटा और रह गया है तो ये 21 हो गया, ठीक है। 2 10 20 और एक 1 21 हो गया। अच्छा, ये -1 जो मैंने अभी नहीं माइनस साइन लिया था, इसका -1 मैंने यहाँ लगा दिया। अच्छा, चलें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो वो -1 आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं अंदर वाले हिस्से को, तो -1 की पावर 10 आयोटा, और ये जो ओवरऑल बाहर वाली माइनस है ये। अच्छा, अब देखें -1 की पावर 10 हम जब करेंगे ओपन तो ये +1 ही हो जाएगी, जाहिर है, क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर +1 होता है। 1 जो है आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब ये ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आयोटा की पावर बाहर वाली -1 भी है। अच्छा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बिल्कुल कि 1 आयोटा, राइट। अच्छा, अब जब आयोटा नीचे आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन भी करवाते हैं, राइट। तो रैशनलाइजेशन भी करवा लेते हैं। 1 आयोटा की रैशनलाइजेशन होगी आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लिकेशन करवा के, तो ये आ जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, ये होती है -1। यहीं पर लिख देती हूँ मैं -1। इसका मतलब है माइनस का आयोटा इसका आंसर आ रहा है। तो ये ऑप्शन में देखें, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। 7th पार्ट का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 7th का बी करेक्ट है, राइट। अच्छा, अब ये देखें 8 पार्ट। इफ़ z इज़ इक्वल टू 0,1, z की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है, 0,1 दी हुई है। अच्छा, 0,1 है तो ये कह रहे हैं z स्क्वायर। 0,1 का आपको मतलब पहले तो समझना होगा, रियल पार्ट इसका 0 है, इमेजनरी पार्ट 1 है। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा लिख सकते हैं, राइट।
क्योंकि इसका इमेज जो सेकंड वाला नंबर है वो इमेजनरी को शो करता है, तो मैं 1 आयोटा तो नहीं लिखूंगी, दाहिर है, सिर्फ आयोटा ही लिखूंगी। आयोटा के साथ में जो 1 है वो अंडरस्टूड एज अ कोफिशिएंट है यहाँ, अगर कोई नंबर नहीं है तो इसको अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इसका स्क्वायर कह रहे हैं, ठीक है। तो इस नंबर का जो स्क्वायर है यानी कि आयोटा स्क्वायर हो गया है वो, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1, वो हम सबको पता है। लिहाजा 8th का भी जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं 9th पार्ट पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज। अच्छा, अब ये देखें, 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने हमने। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे, अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर मैंने लिया है 2 + 3 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा 2 - 3 आयोटा, ठीक है। हमें पता है ऑलरेडी, हमें कॉन्जुगेट निकालना आता है कि हमें जो इमेजनरी पार्ट होता है उसकी साइन को चेंज करना होता है। तो ये कह रहे हैं कि इनकी अगर हम प्रोडक्ट करवाएं, 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स की, आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, अगर हम इनकी प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्या आता है, हमेशा आपको मालूम है, सॉल्व करवा लें, चलें। ये a + b a - b का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा a² - b², तो ये क्या हो गया 2 × 2 = 4 - 3 × 3 = 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू ही रख देते हैं -1, माइनस हो जाएगा +4 + 9 13। अच्छा, अब ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में यहाँ पे है रियल नंबर आएगा, ये आपको रियल नज़र आ रहा होगा, राइट। एंड इमेजनरी नंबर बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि आयोटा यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा, जब स्क्वायर खोलेंगे तो आयोटा ख़त्म हो जाएगा। ऑलवेज ज़ीरो भी नहीं आ रहा। नॉट डिफाइंड कंडीशन भी नहीं, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, रियल नंबर हमेशा ही आएगा, तो इसलिए 9th का जो है ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं 10th पार्ट की तरफ। MCQs नंबर 10। रियल पार्ट ऑफ 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा इज़ इक्वल टू। अच्छा, अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसमें आपको, और इसका रियल पार्ट बताना है, यानी कि 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका रियल पार्ट क्या आता है, ये आपको बताना है इसमें। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, आयोटा जो है डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम करवाते हैं रैशनलाइजेशन। जैसे हम रेडिकल वाले नंबर को ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आयोटा को भी अगर डिनोमिनेटर में आपको नज़र आए तो रैशनलाइजेशन करवानी है आपने। तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया किससे, आयोटा से। अच्छा, अगर हम देखें इसको मल्टीप्लिकेशन में तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 आयोटा + आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये भी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आयोटा स्क्वायर की आप चले पहले आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं, अब इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ये क्या बन रही है, ये बन रही है 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू हो गई -1 डिवाइडेड बाय -1। अब ये जो -1 है डिवाइड में डिनोमिनेटर में दोनों के साथ, तो दोनों को अलग अलग दे दें, ये क्या बन जाएगा माइनस का 2 आयोटा और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपको क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा होगा कि रियल पार्ट क्या है इसका 1 है, और इमेजनरी पार्ट क्या है इसका -2 है, जो आयोटा वाला नंबर है। तो अब इस क्वेश्चन में जो है हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था रियल पार्ट, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, ठीक है जी। तो ये इसका 10th का ए आपका हो गया करेक्ट। चले जी, अब आ जाते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर शोन इज़ कॉल्ड। आपको पता है 4 ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। वो प्लेन जिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम जो है बनाते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, शो करते हैं, तो उस प्लेन को क्या कहते हैं, उस प्लेन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इसका जो 11th है इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलें जी, अब आ जाते हैं 12 पर। द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x + आयोटा y इज़ द डिस्टेंस ऑफ p ऑफ x y फ्रॉम डैश। अच्छा देखें, जब हम मॉड्यूलस फाइंड करते हैं तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो यहाँ अगर हम फॉर एग्जांपल इस पॉइंट P जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से ये आपका जो P है ये आपका x, y है, जिसको हम x + आयोटा y भी कह सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा है, ठीक है नहीं। तो इस पॉइंट का अगर हम मॉड्यूलस निकालें तो मॉड्यूलस हमेशा कहाँ से निकाला जाता है, वो जो मॉड्यूलस होता है वो डिस्टेंस होता है, कहाँ से, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है ये चीज़। तो ये जो है आपका मॉड्यूलस कहलाता है, डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है जी। तो जो है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। इसका 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है।
राइट चलें जी, अब आ जाते हैं 13 पे, जिसमें आपको कहा गया है इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू 1 - आयोटा, देन z1 z2 का प्रोडक्ट एंड देन इट्स जो है मॉड्यूलस। अच्छा, पहले हमें प्रोडक्ट करवानी पड़ेगी z1 z2 की, राइट, क्योंकि हमें फाइंड करना है z1 z2 की प्रोडक्ट का मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं z1 z2 की। अच्छा, z1 की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है बुक में, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो 2 + 3 आयोटा है। ठीक है, z1 की क्या वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, और z2 की क्या वैल्यू है ये दी हुई आपकी 1 - आयोटा। पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, फिर हम निकालेंगे इसका मॉड्यूलस। तो z1 z2 को मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, यानी कि 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 1 - आयोटा के साथ। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा लें, ब्रैकेट्स हैं तो 2 × 2 और 2 × -- आयोटा, ये हो जाएगा -2 आयोटा। 3 आयोटा को 1 से करेंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा, और 3 आयोटा को माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहीं पर 2। अच्छा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस करवाने के बाद ये आ जाएगा प्लस का आयोटा, 1 आयोटा, जो कि 1 नहीं लिखते हम। ठीक है, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस का 3। तो ये इस तरह से आ रहा है आपका 5 + आयोटा। ये सिर्फ प्रोडक्ट आई है। अभी हमने क्या निकालना है इस प्रोडक्ट का, अब हमने निकालना है इसका मॉड्यूलस। अच्छा, मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, अंडर रेडिकल जो आपका रियल नंबर होता है उसका भी स्क्वायर लेते हैं, और जो इमेजनरी नंबर होता है, अच्छा 1 यहाँ पर इमेजनरी नंबर है आयोटा के साथ में ज़ाहिर है, तो ये उसका भी स्क्वायर ले लेंगे, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 25 और +1, ये आ रहा है अंडर रेडिकल 26। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, राइट। 13 का बी करेक्ट है। चले जी, अब आ जाते हैं 14 पर। इफ़ मॉड्यूलस ऑफ x + 5 आयोटा इज़ इक्वल टू 3, देन x इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x + 5 आयोटा का मॉड्यूलस दिए। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस मॉड्यूलस को अगर हम जो है सिंप्लीफाई करते तो कैसे करते हैं, हम रियल पार्ट का भी स्क्वायर लेते हैं, यानी कि x का भी स्क्वायर लगा लेंगे, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, x का भी स्क्वायर लगा लेंगे प्लस, और इमेजनरी पार्ट का भी स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि 5 का भी स्क्वायर लगा लेंगे। ऐसे ही खोलते हैं ना, मॉड्यूलस इज़ इक्वल टू 3। अच्छा, अब ये क्या बन गया, ये बन गया x² + 25 इज़ इक्वल टू 3। अब क्योंकि रेडिकल लगा है और x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो मैं ये करवा रही हूँ कि इसमें करवा लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। तो 2 से रेडिकल हुआ कैंसिल, तो ये क्या बन गया x² + 25 इज़ इक्वल टू, और 3 का, सॉरी ये मैंने क्यूब लिख दिया था, स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9। तो x² इज़ इक्वल टू 9 - 25। 9 - 25 क्या होता है, माइनस का 16 होता है। और जब हम इसका जो है यहीं पर इसी स्टेप में निकाल देते हैं, चलो मैं यहाँ निकाल देती हूँ, छोड़ें, रेडिकल निकालेंगे तो माइनस का 16 का जो रेडिकल है वो क्या आएगा, +-4 आयोटा, माइनस साइन की वजह से आयोटा भी आएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है, इसका भी बी करेक्ट है। चलें जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3, 4। अच्छा, यहीं पर मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अच्छा, 3, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर किसी भी a, b का अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, a/a² + b², माइनस b/a² + b²। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है। अब हमने किसका फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है 3, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 3, 4 का फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, a/ यानी कि 3/3² + 4², माइनस b/-4/a² + b²। तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/3 3 = 9 + 4 4 = 16, -4/9 + 16, और ये आ रहा है आपका 3/25, -4/25, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 15 का भी ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आ जाते हैं 16 पर। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन है आपका, इफ़ z इज़ इक्वल्स टू -3 आयोटा + 4 देन z कॉन्जुगेट। बहुत सिंपल सा है, z कॉन्जुगेट में हमने क्या करना होता है, जब फाइंड करते हैं तो हम जो इमेजनरी नंबर है उसकी साइन चेंज कर देते हैं। तो ये जो -3 आयोटा है ये जो है क्या बन जाएगा, +3 आयोटा + 4। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, 16 का ऑप्शन सी करेक्ट है, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। अच्छा, रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 - 2 आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 - 2 आयोटा के साथ में। मल्टीप्लाई करवा के देखें, इसमें पता आपको क्लियरली चला जाएगा कि
आपका रियल और इमेजनरी पार्ट क्या आ रहा है। अच्छा, आयोटा को 3 से करवाया 3 आयोटा, और आयोटा को माइनस के 2 आयोटा से करवाया तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे जो आपका आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस जब आप पुट कर देंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये 2 प्लस का हो जाएगा और 3 आयोटा। अच्छा, इसमें रियल पूछ रहे थे ना, राइट, रियल एंड इमेजनरी दोनों पूछ रहे थे। तो रियल पार्ट पहले बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पहले रियल बोला है देन इमेजनरी बोला है। तो रियल हमारा कौन क्या बनेगा, इसका पॉजिटिव 2 बनेगा, और इमेजनरी क्या बनेगा, जस्ट 3। तो 2 and 3 जो है ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, 17 का भी, राइट। अब आ जाते हैं 18 पर। अच्छा, इफ़ z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b देन, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपसे वापस से फार्मूला ही पूछा है जो है मॉड्यूलस का फार्मूला। तो z मॉड्यूलस क्या होता है, अंडर रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन आपका c करेक्ट है 18 का। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 19 पर। 19 पर क्या कह रहा है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर है 12। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करवा के क्या आंसर आएगा ये बताना है, ठीक है जी। तो इसके लिए ज़रा मैं पेपर दूसरा ले लूँ। ओके जी, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल पावर 12, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अच्छा जी, ये देखें, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले एमसीक्यूज़ में भी बताया था कि जब आयोटा आपका डिवीजन में आ जाए तो आपने क्या करना होता है, इसको रैशनलाइज करवाना होता है। तो पहले हम ये करेंगे कि अंदर वाले जो भी आपका एक्सप्रेशन है इसको रैशनलाइजेशन करवा लेते हैं। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की रैशनलाइजेशन करवाएंगे, साइन चेंज करके कॉन्जुगेट लेकर। तो 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, अच्छा ये होल पावर 12 है, लगा दीजिए होल पावर 12 भी, ठीक है। चलें सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, 1 प्लस आयोटा का ये क्या बन गया, ये बन गया आपका होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय, और ये क्या बन गया, ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इस पर। होल पावर 12 का भूलिएगा नहीं, ये साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है जी। चलें, अच्छा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको भी हम खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस माइनस का प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है। अब ये होल पावर 12 भी साथ है क्योंकि इसको ही हमने फाइंड करना है। चलें जी, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 1 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 12, ठीक है जी। चलें, अब -1 + 1 हुआ कैंसिल, बचा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 12, 2 से 2 भी कैंसिल, बच गया आयोटा पावर 12। कितना बड़ा सा एक एक्सप्रेशन था और कितना छोटा सा, फिलहाल यहाँ हम पहुँच चुके हैं आयोटा पावर 12 पे। अब हमें क्या करना है, इसको वेरी इजी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आयोटा स्क्वायर की जो है बेस उस पर ले जाते हैं पावर पे, आयोटा स्क्वायर की कितनी पावर लगाएंगे, 2 6 12, ठीक है। तो 2 6 12 हो गया। अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, -1 की पावर, जब हम एक इवन नंबर हो तो वो प्लस का 1 आता है, तो इसलिए जो है आपका आयोटा जो 12 है इसको सिंप्लीफाई करवा के 1 आ गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन 19 का जो है बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलें नेट, इसका भी आपका बी करेक्ट है। चलें जी, अब आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर -7 इज़, आयोटा पावर -7 की वैल्यू को आपने फाइंड करना है, ठीक है। आयोटा पावर -7 है। अच्छा, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहें, चलें इसको ऐसे कर लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आयोटा 1 अपॉन आयोटा पावर 7, राइट, क्योंकि जो नेगेटिव पावर है वो डिवाइड में चली जाएगी और वो पॉजिटिव पावर बन जाएगी। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, 1 अपॉन आयोटा पावर 7। अच्छा, इसको हमने पावर को वैसे ही ब्रेक करना है जैसे मैंने आपको करना सिखाया है। 2 की पावर पे ले जाएंगे, 2 3 6, लेकिन ये 7 है तो एक आयोटा और बच गया। अच्छा, अब इसकी वैल्यू को पुट कर दें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, -1 होती है, -1 पावर क्यूब और आयोटा, -1 जब हम क्यूब खोलेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का आयोटा। अब ये आंसर अभी फ़िलहाल नहीं हो सकता क्योंकि आयोटा कहाँ पर है, हमारा डिनोमिनेटर में है। तो हमें इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको करते हैं रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करवाने के लिए आयोटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। आयोटा 1 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस का 1, जस्ट 1, यानी कि आपका आयोटा आंसर आ गया, राइट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ 20 का, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ।
ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MCQs ख़त्म हो गए, यहाँ पे कंप्लीट हो गए, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। बाकी ये है कि इसके रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं भी आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। और अगर आपको मेरे समझाने का मेथड अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, और जो है साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।